जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। इंटरनेट की इस क्लास में आज हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। जो गांव पे जो लोग पेंशन मिल पाते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग वाला जो भी पेंशन लोग पाते हैं, उस पेंशन कैसे चेक करते हैं कि हमारे गांव में कितने लोग हैं जो एक सरकारी लाभ उठाते हैं। ठीक है। और एक बात तो आपको पहले से भली भांति पता होगी कि कोई भी आप एक ही लाभ उठा सकते हैं, कोई एक ही लाभ उठा सकते हैं। अगर कई क्राइटेरिया के अंतर्गत भी आते हैं आप, कोई एक ही लाभ उठा सकते हैं लॉजिकली। और जो लोग सरकारी पद पे होते हैं उनको ये लाभ नहीं होता है। ठीक है। उनको तो पेंशन वगैरह मिलता ही ऑलरेडी, तो ये सब लाभ नहीं होता है। तो मैंने कहा ना, कोई एक ही लाभ उठा सकते हैं। तो वृद्धा पेंशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विडो पेंशन। और जो लोग विकलांग होते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिसेबिलिटी या हैंडीकैप। दोनों का मतलब क्या होता है, दिव्यांगता होता है, विकलांगता होता है। क्योंकि विकलांग कहना उनका अपमान टाइप में लगता है ये वर्ड, इसलिए दिव्यांग लोग कहते हैं, दिव्यांग। हैंडीकैप जिन्हें लोकोमोटिव प्रॉब्लम, जिनको हो, लोकोमोटिव हो, स्पीचलेस हो, मतलब कि आवाज से बोलने में, डीफ, बीफ, सॉरी डीफ, डंप। डीफ और डंप मतलब क्या होता है, बताइए आप। डीफ मतलब क्या होता है, डीफ मतलब क्या होता है, डीफ मतलब, हाँ, अंधा होता है। तो ब्लाइंड मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब अंधा ही होगा। ब्लाइंड का मतलब अंधा, डीफ का मतलब गूंगा, डम का मतलब गूंगा, डीफ का मतलब बहरा। सुन लीजिए, ब्लाइंड का अंधा, डीफ का बहरा, और डम का गूंगा। ये सारी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। या अगर आप किसी बॉडी पार्ट से हैं, डिसेबल है, तो वो भी डिसेबिलिटी का ही पार्ट है। ठीक है। उसमें भी परसेंटेज लेवल आता है। कुछ लोग होते हैं ना, नॉर्मल विकलांग होते हैं, हल्का सा झक मारता है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें परसेंटेज लेवल भी आता है, ये भी बनवाना पड़ता है। तो सुनिए, उसके लिए होता है बाबू, उसका ऑफिशियल साइट होता है SSPY। क्या नाम है, SSPY इसका ऑफिशियल साइट। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, यही है SSPY। ठीक है, इंटर करिए तो आप देख सकते हैं यहाँ आ गया SSPY यूपी पेंशन स्कीम आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, यूपी पेंशन स्कीम जो भी है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, इंग्लिश हिंदी जो भी है आप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा होगा क्या करना है आपको। तो मैंने कहा ओल्ड एज पेंशन पे। ठीक है, तो यहाँ ओल्ड एज पेंशन का आ गया, पर पूरा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आया है ओल्ड एज पेंशन डिस्टीट्यूट। डिस्टीट्यूट मतलब होता है निराश्रित महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिनका कोई आसरा ना हो। नहीं इंग्लिश समझ आ रही है तो यहाँ से आइए, हिंदी कर लीजिएगा तब तो आएगा। देखिए, वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांग या कुष्ठावस्था का मतलब होता है, नहीं होता है जिनको स्किन डिजीज हो जाते हैं कुछ, जिसको कोर वगैरह बोलते हैं गाँव में। हाँ, बहुत सारे रीजन हो गए ना, एक चीज नहीं, सफेद दाग ही नहीं होता है। कई लोग होता है ना, हाथ इतना मोटा हो जाएगा, ये वो, हाँ, कोट पे यहाँ हो जाएगा। तो जिस समझ रहे हैं ना, तो बहुत कुष्ठ कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, जिसकी स्किन डिजीज हो जाती है, जो भी ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो उनको उनके लिए भी पेंशन का ऑप्शन दिया गया है। तो आप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या वो पाते हैं, क्या दिव्यांग। तो पूजा नाम है आपका, पूजा खड़ी हो जाइए। पूजा, जिस जैसे जिस औरत का पति नहीं होता उसे विधवा कहते हैं, कोई बोलेगा नहीं बीच में। जिन तो जिनकी पत्नी नहीं होती उनको क्या कहते हैं, अर्पिता खड़े हो जाइए। हाँ, विदुर बोलते हैं। एक क्लास में शेयर भी हुआ था, चलिए ठीक है, कोई बात। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इब्राहिम रहिए। जिनकी जिनकी पत्नी नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं, विदुर बोलते हैं, हिंदी सही है। और इंग्लिश में विडोवर बोलते हैं। विडो का मतलब विधवा, विंडो नहीं है, विडो है। ये नहीं लगाना है, WIDOW, विडो मतलब विधवा। और ER जोड़ देंगे, विडोवर हो जाएगा, तो विदुर हो जाता है। क्या हो जाता है, विदुर। लेकिन विदुर लोग को कोई पेंशन नहीं मिलता है। बैठ जाइए।
तो भेदभाव है कि नहीं है? हाँ, जैसे एक 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 आसरा है, निराश्रित महिलाएं क्यों कही गई है? क्योंकि उनका आसरा जो था वो चला गया दुनिया से। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों को हीन भावना से देखा गया है। इस बात का मतलब ये है कि ये माना गया है कि पुरुष जाति जो है वो नौकरी चाकरी जो भी है जॉब वगैरह अपना करेंगे, और महिलाएं जो है वो घर को व्यवस्थित और सही तरीके से उसका जीवन यापन जो भी है परिवार का वो कर सकती है, क्योंकि महिलाओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता है, ये माना जाता है। अरे तो मैं कब कहा नहीं लिखाएगा? तो मैं कब कहा नहीं, इसीलिए खोला हूँ, लिखा रहेगा तभी तो खोला हूँ उसको। हाँ ठीक है ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आप लोगों ना? बशर्ते आपने ये भी देखा होगा कि शादियों विवाहों में औरतें खाना नहीं बनाती हैं। कौन बनाता है? जेंट्स। यानी जेंट्स भी किसी चीज में पीछे नहीं है। जहाँ जिम्मेदारी वाली काम आ जाती है वहां जेंट्स ही संभालते हैं। औरतें सिर्फ 10 लोग, 5 लोग, 8 लोग का खाना बना सकती हैं। जब बात ज्यादा लोग की आती है तो वहां जेंट्स ही आते हैं, पूड़ी सूड़ी से लेके सब चीज। सही बात है कि नहीं है? तो औरत ये भी ना समझे कि हम जो पुरुष जाति हैं वो एकदम निठल्ले ही हैं। नहीं, हम लोग में भी टैलेंट है भाई। हाँ, हरियाणा में चले जाइए, अगर आप काम करते मिलेगा तो कहिए। जगह जगह की बात होती है बाबू। हाँ, चलिए, लेडीज सपोर्टर है, इनको सपोर्ट करिएगा आप लोग भी, इनको भी सपोर्ट करिएगा। तो मैंने किसी जगह की बात नहीं कही, मैंने एक बात कही कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं, यहाँ देखते होंगे अपन, चूंकि हम लोग कहाँ बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। हमने वहां की बात करी कि यहाँ हर कोई काम कर सकता है, यही कहा मैंने। लेकिन ये माना जाता है अपने भारत देश में कि अपने वहाँ महिलाएं जो है वो परिवार का यापन ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं पुरुषों की अपेक्षा। हाँ, जो भी घरेलू चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हीन भावना से देखा जा रहा है कि केवल घर का ही काम कर सकती है, बाहर का नहीं कर सकती, ये नहीं कहा जा रहा है। वो कहने का मतलब है, इसीलिए ऐसी महिलाओं को पेंशन की सुविधा दी गई है, क्योंकि वो आश्रित नहीं है, निराश्रित है, इनका कोई आसरा नहीं है। ठीक है? जैसे टैग लाइन कहा जाता है कि घर का कौन कैसा है डजेंट मैटर, किसी लड़की का हस्बैंड कैसा है ये मैटर करता है, क्योंकि सारा मतलब उसके हस्बैंड से ही होता है, अपनी अपनी दुख सुख से लेके हर चीज। सास ससुर कैसे हैं, हाँ, या फिर वहां के लोग ननद देवर जो वो कैसे हैं डजेंट मैटर। आपको उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि हमारा हस्बैंड सही रहे, वो हमको समझे, हमारी चीज को हैंडल करे, या फिर जो भी, क्योंकि कोई भी डिमांड होगा वो उसी से कर सकती है, किसी और से नहीं कर सकती। क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी जो चीजें होती हैं जो अपने ससुर से या अपने जो भी रिवर्स है या फिर किसी और से नहीं बोल सकती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए उनको आसरा, आश्रित माना गया, अपने पति पे आश्रित है, डिपेंड है, जिसे इंग्लिश में डिपेंड बोलेगा। लेकिन जो अनडिपेंडेंट है, निराश्रित महिला जिनकी पति नहीं है, उनके लिए भी पेंशन की सुविधा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है। क्या कर रखी है? प्रोवाइड कर रखी है। तो यही बात कह रहे थे, स्टार्ट करें? तो चलिए हम एक एक करके चेक करेंगे। हम एक एक करके अब चेक करेंगे कि हमारे गांव में जो भी है, आप लोग तो अपना गांव का जानते ही होंगे, आप ही का चेक कर रहा हूँ। बताइएगा, आपके गांव में किसी ना किसी का तो नाम जानते होंगे, कौन है जो वृद्धा पेंशन पाता होगा, या आपके बाबा बाबा पाते होंगे लोग, या फिर जो भी होंगे। तो चलिए चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो करना करना क्या करना है बच्चों? पहले वृद्धा पेंशन पे आ गए। कहाँ आ गए? वृद्धा पेंशन पे हो गया। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उनके विषय में, अगर विषय में कुछ जानकारी लेंगे तो विषय में जानकारी लीजिए। लेकिन हम चेक करेंगे क्या? पेंशनर की सूची कैसे करेंगे? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है अभी? 22-23 का चल रहा है। 22-23 का ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले आप क्या ले लेंगे? अपना डिस्ट्रिक्ट, जनपद। जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला। तो जिला क्या है हम लोग का? गाजियाबाद, कुशीनगर, कुशीनगर। अब यहाँ से दो चीज आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी या नगरीय क्षेत्र से। तो ग्रामीण का ऑप्शन ऊपर दे रहा है और नीचे दे रहा है नगर का, यानी शहरी का, जिसे इंग्लिश में इसे अर्बन बोलते हैं और इसको बोलते हैं रूरल बोलते हैं। तो आप तो जानते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हो? ग्रामीण से। ठीक है, आपका ब्लॉक क्या है? ब्लॉक क्या? ब्लॉक बिशनपुरा। ग्रामीण से बिशनपुरा ब्लॉक में। गांव का नाम क्या है? ककड़ियार। अल्फाबेट से होता, हाँ। तो क्या करेगा? बाकी सोच रहा है 1 घंटा से, तो क्या करेगा? मास्क, मास्क लगा के बोल रहे हैं तो सुनाई देगा। कहाँ है ये ना? ठीक है,
हमारा भी पकड़ियार है क्या? अरे तो बढ़िया है वहाँ पे बताओ बता दे रही हो इसलिए कहूँ। अच्छा गाँव खड़े हैं। ठीक है, पकड़ियार पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ उस ग्राम के अंदर 3 गांव आ रहे हैं, मंगलपुर, पकड़ियार और पटेरा। क्या लेंगे? पकड़ियार। और क्या करेंगे? लास्ट में 47 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ आपको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उन पेंशनर का नाम, जिन जो लोग पेंशन पाते हैं उनका नाम, उनका जेंडर, उनके पिता का नाम या पति का नाम जो भी होगा, या तो हस्बैंड का वृद्धा पेंशन है, पत्नी भी आ सकती है ना इसमें, औरत भी तो आ सकती है वृद्धा में। और उनका आयु क्या है, उनका वर्ग क्या है। माइनॉरिटी में तो थोड़ी माइनॉरिटी उनको वो दी गई है, प्रियोरिटी दी गई है, तो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। जैसे जनरल वालों के लिए भी आ गया है पोर्शन EWS, जिसे बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जब संविधान बना था तो ये बात माना गया था कि जो नीच, मतलब कि इस मेरे सेंटेंस को गलत वो में मत लीजिएगा, क्योंकि यही वर्ड यूज किया जाता था। तो उस टाइम जो निम्न वर्ग के लोग, जिसे नीच जाति लोग बोलते थे, उनको बहुत पैसे की दिक्कत रहती थी और लोग बहुत भेदभाव, छुआछूत का ये सब नौटंकी करते थे पहले, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए संविधान में बनाया गया था, और संविधान में काफी उनको अहमियत दी गई, इंपॉर्टेंस दिया गया था जो निम्न वर्ग के लोग हैं। बशर्ते, क्योंकि जनरल को ये दिया गया था, जनरल पैसे वाले हैं, अमीर है, सुव्यवस्थित, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब समय जैसे जैसे बीता, तो अभी इस टाइम ऐसा है कि जरूरी नहीं कि जनरल वाले हैं तो एकदम खुशहाल है, नहीं। जनरल वाले भी कई ऐसा है जो गरीब है, तो उनको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक नया वो माइनॉरिटी के तौर पर बनाया गया EWS, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जनरल वालों के लिए, जिसको 10% की रियायत मिलेगी। समझ आ रही है बात ना? हाँ, ज्यादा रियायत मिलती है ST SC वाले को, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ठीक है, पूरा नाम। तो यहाँ मोबाइल नंबर का आखिरी का 4 अंक भी दिखाएगा, कितने रुपीज इशू किए गए हैं। देखिए इनको 9, ये लग रहा है एक ही साथ मिला है पेमेंट, इनको रुका हुआ था, 9,000 रुपये मिले, इसी बीच आया 9,000 रुपये। अब्दुल रहीम, बैंक किस बैंक के? बड़ौदा यूपी बैंक, जो पहले था ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, वो स्टेट से जुड़ा हुआ था, अब ये जुड़ गया है किससे? बड़ौदा से, बैंक ऑफ बड़ौदा से, लेकिन नाम क्या है? बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, ठीक है, कोई दिक्कत? तो वही ये रखा है, और अकाउंट नंबर का आखिरी का, और पेमेंट रिलीज हो चुका है, कितना अमाउंट? 9,000 रुपए। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके गांव में कितने लोगों को मिलता है। नाम दे रहा है अब्दुल रहीम, अली शेर, बाबूराम, बाल गोविंद, बसंत, बसंती देवी, चंपा देवी, देख रहे हैं। फीकू यादव का नाम जानते हो? हाँ, जो भी हो, नाम सब दिखा रहे हैं, इसीलिए कहा हूँ आप लोग, हाँ, इसीलिए मैं बोला हूँ आप लोग अपने गांव का खोलिएगा, ताकि आप लोग को पता होगा ना हमारे वहाँ कौन कौन पाता है। औरतों के नाम बड़े पहले के जमाने में बहुत खतरनाक खतरनाक होते थे, चिरई देवी, हाँ, जैसे यहाँ तेतरी है, चिरई है, ये सब नाम औरतों के हुआ करते थे। जैसे इनका भी नाम तेतरी देवी है, ठीक है। तो पहले नाम थोड़े से, हाँ, अब थोड़े नाम मॉडर्न होने लगे हैं, पहले तो खतरनाक ही होते थे, 20-25 का नाम होता था, मुत्तु स्वामी, बालू स्वामी, स्वामी गोपाल अय्यर टाइप का नाम होता था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो पेमेंट देख सकते हैं आप लोग, सेम यही प्रोसेस बच्चों होगा, सेम यही प्रोसेस होगा। आप होम में आ जाइए, होम में आ जाइए, सेम यही प्रोसेस होगा। आप निराश्रित महिलाएं वाला, यानी वो भी देख सकते हैं, विडो वाला, कैसे सेम काम यही, नीचे आएंगे, वही पेंशन की सूची में जाएंगे, और अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, किस जिले से आप बिलोंग करते हैं। जिला क्या है आपका? कुशीनगर, कुशीनगर ले लिया। अल्फाबेटिकल ही होता है, आसानी होता है ढूंढने में। हाँ, 47 नंबर पे। अब आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण में आ जाइए। ब्लॉक क्या होगा? बिशनपुरा ही जानते हो, किसी को कैसे खाली खुलवा दे रहे हो? चलो बताओ, बिशनपुर गाँव का नाम बताओ, गाँव का नाम भी बिशनपुरा, त्रिलोकपुर, त्रिलोकपुर खुद, बुजुर्ग है खुद है, खुद। अब एक दिखा रहा है इनको, इसमें 19 लोगों को मिला हुआ है, कितने लोगों को? लास्ट में 19 लोगों को मिला हुआ है। उसमें देखो, अर्चना देवी है, इनका सब नाम दिखा रहा है, चंपा है, चिंता देवी है, देख रहे हैं ना, सबको देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, कोई कुछ बोलेगा नहीं। अभिषेक खड़े हो जाइए, अभिषेक खड़े हो जाइए, कोई बोलेगा नहीं कुछ, खड़े हो जाइए। अभिषेक, क्या नाम है? मनीष, सॉरी मनीष, मनीष बताइए इसमें क्यों महिलाओं का ही नाम आ रहा है, क्यों पुरुषों का क्यों नहीं आ रहा है?
ए कोई बोलेगा नहीं। हाँ, कहाँ लिखा है सिर्फ महिलाओं के लिए? आखिर क्यों इसमें महिलाओं का नाम आ रहा है, ये तो पूछ रहा हूँ। लगातार महिला, कोई किसी पुरुष का नाम अभी तक आया ही नहीं, क्यों? क्यों बताइए? क्योंकि ये विधवा पेंशन है और औरत विधवा होती है, पुरुष नहीं। ये बात बोलने में क्या जा रहा है, सोच रहे हैं तभी से। चेहरा देख के मुझे पता चल जाता है कौन नहीं बता पाएगा, इसलिए आप ही को खड़ा किया हूँ। बैठ जाइए। ऐसे 8 बजे क्लास में पढ़ा रहा था। आप लोग तो बहुत अच्छे हो कि आप लोग बताए हो विदुर। मैं 8 बजे क्लास में पढ़ा रहा था, कोई पूछा क्या होता है जिसकी जिसकी पत्नी है तो करा राड़। मैं बोला ये वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है जिसकी शादी ना हुई। बोला हद है, मतलब गांव के हैं बच्चे उसमें थोड़े। हाँ, तो मैं बोला हद है, मतलब कुछ भी। मैं बोला ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जिनकी शादी नहीं होती, उनको बोलते हैं लोग। अरे यार, औरतों को बोला जाता है वो ई का मात्रा लगा के, और उनको भी बोला जाता है जिनकी शादी कई लोग नहीं होती है। अरे तू ही मतलब होता, समझ रहा ना, वर्ड लेके। हाँ, तो वो वर्ड अलग है भाई। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ऐसे सुन लो बच्चों। और मान लीजिए ऑनलाइन करना है या फिर जो भी, ऐसे ही आप विकलांग वाला भी चेक कर लेंगे ना, विकलांग वाला भी चेक कर लेंगे ना। और ऑनलाइन करना है, सुन लीजिए मेरी बात। मान लीजिए यही ऑनलाइन करना है, ये नहीं किया जाएगा, वृद्धा वाला कर लिया जाए, वृद्धा वाला यही ऑनलाइन करना है, तो इसके लिए प्रोसेस करना होता है बाबू। सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? वृद्धा पेंशन पे क्लिक किया, क्या क्या ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करें, जहाँ सूची देख रहे थे आप लोग, उसी के जस्ट ऊपर दिया हुआ ऑनलाइन आवेदन करें, क्लिक करें। नहीं, और ये भी प्रूफ करना होता है, ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, ये हाँ, प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है सारा। जैसे यहाँ पे जनपद ले लिया, जनपद आपका क्या है? कुशीनगर, कुशीनगर ले लिया। हाँ, लगाना पड़ता है सब, कुशीनगर हो गया। अब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, नगर से कि ग्रामीण से? आपने, मैंने कह दिया ग्रामीण से। उसका तहसील क्या है, क्या है तहसील आप लोग का? पडरौना। और ब्लॉक क्या है आपका? बिशनपुरा। ग्राम पंचायत? हाँ, पकड़ियार। यही है। और गांव का नाम भी पकड़ियार ही, हाँ। ठीक है। आवेदक का नाम, मान लिया आप ही सब डिटेल बता रहे, तो आप ही का नाम डाल दिया जाए। कार्तिकेय। ठीक है। जेंडर में मेल। जन्म तिथि यहाँ से ले लेंगे आप लोग। 70 ले रहे हैं। 70 पे 60 ले ले, 60 जनवरी 1 तारीख को। ठीक है। पिता का नाम बता दीजिए। चलिए, मिस्टर लग जाएगा ना। कैटेगरी आपकी जनरल, देख रहे हैं ना, वो नहीं चाहिए, मिस्टर तो नहीं लगाना। और मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 8933994739। और सेम यही है यहाँ पे, 8933994739। और पूरा एड्रेस डालेंगे। विलेज क्या है आपका? बकरियार। रिक्शा ही है उपाध्याय। छपरा। अब थोड़ा नीचे करेंगे तो बैंक डिटेल मांगेगा, बैंक का विवरण। कौन सा बैंक है आपका? बड़ौदा यूपी बैंक दिख रहा है कहीं? अब शाखा का नाम,
बढ़ा रहा, ये रहा। अब खाता संख्या डाल लीजिए, देखिए अपने आप IFSC कोड आ गया हो। हाँ बोलो। 75,090 673029। 75,090 हाँ? क्यों इतना प्यास लगता है तुमको, कोई बात है क्या? जाइए थोड़ा नीचे करेंगे तो अब देखिए यहाँ क्या क्या लगेगा बच्चों। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। तो उसमें दो चीजें होती है, देखते हैं ना, एक सर्टिफिकेट नंबर होता है और एक एप्लीकेशन नंबर होता है, वो दोनों यहाँ डालना पड़ेगा और ये छोड़ के कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद से क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना फोटो और जो डेट ऑफ बर्थ डालें, तो ऐसे नहीं मान लेंगे हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपना बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र वो भी अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन को करेंगे और सबमिट कर देंगे। और यही काम लेके आप पहुंच जाएंगे कहाँ, विकास भवन पे। यहाँ से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वहां जाना पड़ेगा आपको एक बार दिखाने के लिए, समाज कल्याण ऑफिस जो विकास भवन कहते हैं वहीं पे। ठीक है, यही काम यहाँ से करना होता है, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। क्या क्या, यही आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और आगे भी अभी रहता तो कुछ मांगता ही, जरूर मांगता। ठीक है सर। हाँ, मतलब कि मान लीजिए जमीन उमीन हो आपके पास तो सब नकल वकल लगता है उसका, वो भी लोग लगा के कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन करने का तरीका बहुत सिंपल सा होता है, कोई दिक्कत है? और कहाँ जाए, समाज कल्याण विभाग वही है जो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट, जिसे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फंड बोला जाता है इंग्लिश में, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब वही होता है। ठीक है, छात्रवृत्ति वगैरह, पेंशन वगैरह। कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। हाँ 60+ पेंशन के लिए 60+। रिटायरमेंट का लॉजिक के लिए ईयर है 58 ईयर, 58 साल। 60 लोग बोलते हैं, एक 58 बोला जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन में 58 डाला जाता है। ठीक है, दो चीज होता है, PF प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड होता क्या है, PF में होता क्या है, PF में आपका भी पैसा कटता है प्लस एम्प्लॉयर भी डालता है अपने पास से, दोनों का पैसा होता है। वही पैसा आपका लास्ट में आप निकाल सकते हैं, 2-3 साल काम करने के बाद से आपका ये काम होता है। और जो इसको बोलते हैं EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर, एक नया जॉब में भी निकला हुआ था रिसेंटली अभी, ये EPFO ऑफिसर का। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। कोई दिक्कत है क्या, कर लेंगे? यही है आपका टॉपिक। तो एक और टॉपिक पढ़ा दे, राशन कार्ड भी पढ़ा दे। हाँ 2 टॉपिक हो जाए कम से कम। हाँ जी, हाँ राशन कार्ड बहुत आसान सा है, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। राशन कार्ड ऐसे व्यक्तियों के लिए है, तो आज की दूसरी टॉपिक हमारी है राशन कार्ड। राशन कार्ड ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो बहुत ही गरीब है, निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं, और जिनके घर में खाने की दिक्कत है, जिसके घर में एक ईंट तक नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये राशन सिस्टम बनाया गया है। लेकिन लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। होता क्या है, गवर्नमेंट हमसे, एक नया उकेल राउंड है, गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे कोई भी अनाज जो भी होता है अनाज, और क्या करती है, खरीदती है 20 रुपए में, और हमको कितने प्रोवाइड कर देती है, 2 रुपए में। अरे चलो 2 रुपए मानते चलो, और फिर हम कितने चालाक हैं कि हम राशन खरीद के 2 रुपए में फिर उसी को बेच देते हैं 20 रुपए में। हाँ कितने हम चालाक हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ लॉस कमाया, फिर आपको 18 रुपए दिया, फिर आपने बेचा, कितनी बार लॉस कमा रही हो, तो आखिर कर तो रही है ना आपके लिए। तो ये सिस्टम आप लोग यूज करते हो। तो राशन बीच में कई लोगों का कटा भी है। यहाँ 2 कार्ड फिलहाल में यूज किए जाते हैं, एक रेड में और एक व्हाइट में, एक रेड में और एक व्हाइट में। रेड वाले को बोला जाता है अंत्योदय, रेड वाले कार्ड को बोला जाता है अंत्योदय, और व्हाइट वाले कार्ड को बोला जाता है पात्र गृहस्थी। क्या बोला जाता है, पात्र गृहस्थी, और इसको बोलते हैं अंत्योदय। अंत्योदय लाल वाले कार्ड की महत्व कुछ ज्यादा भी होती है। ये ऐसे लोगों के लिए है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ही गरीब हैं, और इसमें हाँ प्रियोरिटी दी जाती है, जिनके घर में कुछ एक ईंट तक नहीं है, और उनके लिए है। और बाकी लोग की अपेक्षा इस कार्ड पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड वगैरह हो गए, जिसमें आपको ट्रीटमेंट के लिए हर ईयर पर ईयर 5 लाख का वो मिलता है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस। और क्या है, जो भी, और जो है व्हाइट कार्ड की अपेक्षा अगर राशन मिलता है, तो व्हाइट कार्ड पे अगर 10 मिल रहा है तो इस पे 15 मिलेगा, मतलब उसके अपेक्षा इस पे ज्यादा अनाज मिलते हैं। अनाज भी किसके बेस पे मिलते हैं कि कितने यूनिट है, यूनिट का मतलब होता है कि एक कार्ड में कितने व्यक्ति है।
समझ में आ गई बात? फिक्स रहता है। मैं व्हाइट की बात कर रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा उसकी अपेक्षा उस पर ज्यादा मिलता है, मैंने यही कहा आपसे। मैंने ये नहीं कहा कि लाल लाल में भी यूनिट देखते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा व्हाइट कार्ड में क्या है, उसके का अगर 10 मिलता है तो उसपे वो ज्यादा मिलेगा लाल वाले पे। और क्योंकि वो गरीब माने जाते हैं ना, हाँ बीपीएल कार्ड बोलते हैं, अब जो भी होगा। लेकिन ये जानता हूँ कि उसको रेड और पहले व्हाइट ही बोला जाता था, अभी अंत्योदय और पातगृहस्थी के नाम से इंडिकेट किया जाता है। हाँ, कैसे चेक करेंगे इसको वो भी देख लीजिए आप लोग, पार्टिकुलरली अपने अपने गांव का चेक कर लीजिएगा, राशन नंबर याद है उससे सर्च कर लीजिएगा, सारी डिटेल मिलेगा। और याद रखिएगा जो कार्ड की धारक होते हैं वो घर की महिलाएं होती हैं। जो भी आपकी मम्मी होंगी, अगर आपके पापा का कार्ड है आपके वहां, तो आपकी मम्मी उनकी कार्ड धारक होंगी। और येलो वाला कार्ड बंद हो गया, बहुत पहले होता था, बहुत पहले। तब जब मिट्टी उट्टी का तेल मिलता था, सब मिलता था, तब का है, तब बंद हो गया। हाँ हाँ, तो बहुत सारी चीजें बंद गई, इसमें लाल वाले कार्ड भी बहुत लोग के कट गए हैं, क्योंकि सबको ही अब है ना इस टाइम में। तो चलिए अब चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे इसको, सिंपल सी बात है। अब हमको बस सर्च करना है राशन कार्ड। क्या सर्च करना है? राशन कार्ड। यहाँ लिखेंगे राशन कार्ड। इसको फूड एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। राशन कार्ड इंटर करिए राशन कार्ड पे, और पहला ही ऑप्शन है राशन कार्ड पे क्लिक करेंगे। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यही होता है, जैसे आपने पेंशन को लेकर सिलेक्ट किया, जिला सिलेक्ट किया, आप पूछता है किस ब्लॉक से है, नगर है, ग्रामीण है, ये सेम चीज इसमें भी पूछी जाएंगे। और इसको जो प्रोवाइड करता है, जिसमें पात्रता की सूची चेक की जाती है, उसे बोलते हैं एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एसोसिएशन का अथॉरिटी, ऐसा कुछ होता है, देखना पड़ेगा, एजेंसी होती है, जो भी होगी अब चेक लिया जाएगा। नेट चला गया क्या? ठीक है। आई थिंक गवर्नमेंट साइड की इस पे दिक्कत हो रही है लग रहा है। मैं गरीब हूँ ना, मेरा लाल कार्ड है। सुन लो, ये वाइट दिलवा दी, एक गवर्नमेंट बोल देगी बर्बाद कर देगी लोगों को, उन लोग को वाइट दिला देगा, बाकी लोग लाल दिलवा देगी। सुन लीजिए, एक बात मैं बोले जाऊंगा, इस स्टेटमेंट का मेरे गलत मतलब मत निकालेगा, मेरा इंटेंशन आप लोग को हर्ट पहुंचाना नहीं। रिसेंटली मैंने आप लोग को बताया कि मेरे भैया की बच्ची का यहाँ हुआ था किलकारी में, तो मैंने उसमें वो कार्ड यूज किया था, आयुष्मान कार्ड। तो वहाँ के स्टाफ लोगों ने क्या बोला, एक स्टाफ ने मुझे बोला कि आपका किसी कार्ड है आपके पास, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है कि मैंने दिया। मैंने बोला कि हाँ व्यवस्था था मेरे पास, हो गया। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जैसे इस टाइम आजकल के नेता लोग के दिमाग में ये रहता है, और लोग बहकाते भी हैं कि जो भी आजकल की गवर्नमेंट फिलहाल में चल रही है, मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कि जो गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है वो हिंदू प्रथा को ज्यादा वो देती, प्राथमिकता देते हैं, और जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनके साथ दबाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों की सोच है। उन्होंने मुझे ये कहा कि लाल वाली कार्ड का, आयुष्मान कार्ड का अगर ज्यादातर कोई यूज कर रहा है तो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। तो कहाँ इसमें प्योरिटी वाली बात है, सबके लिए एक समान है। सिर्फ नुकसान उनके लिए होगा जो इलीगल तरीके से रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उस कानून सबके लिए एक समान है और रहना भी चाहिए। एक टाइम था, मैंने एक दिन बताया था आपसे, कि अपने देश का वर्चस्व खत्म हो गया था। आज एक वैल्यू है। उस टाइम पे जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे जो युद्ध कोई नहीं रोक सका, वो भारत ने रोका। और उसने ये कहा था कि जिस बस पे तिरंगा दिख गया आपको, उस बस को सोच तक नहीं आनी चाहिए, और सेफली सारे बच्चों को निकाला गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बच्चे भी इंडिया का झंडा यूज करके वो लोग वहां से निकले हुए थे। इतनी कैपेसिटी बढ़ गई है भारत की इस टाइम। जब एक टाइम था जब सेल्फी होता था, फोटो होता था, तो भारत का कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कटा हुआ फोटो आ जाता था, तो यहाँ की आंख दिखा रहेगा। आज एक वैल्यू है कि उस प्रधानमंत्री को आगे खड़ा किया जा रहा है। और मुझे ऐसा नेता नहीं चाहिए जो हमको कंसेशन दे, या हमें क्या बोलते हैं, हमारा कर्जा माफ करते हैं। हमको वो गवर्नमेंट चाहिए जो हमारा देश का वर्चस्व बढ़ाए।
तो हमारे देश आप क्या करते हैं, मैं देखता हूँ गाँव में कोई गवर्नमेंट को किसी भी गवर्नमेंट की शिकायत किस बेस पे करता है बताओ, बस छोटा गवर्नमेंट है, हमारा कर्जे नहीं माफ किया, तुम्हारे पापा देके गए थे कर्जा माफ करने के लिए। कोई कर्जा माफ करती है तो उससे बजट नहीं खराब होता है, फिर आपको गरीब आपको सबको देना पड़ता है एक आदमी के चक्कर में, क्योंकि एक आदमी तो कर्जा लिया नहीं है। और लोग यही करते हैं, लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार घूम रहे हैं, गवर्नमेंट के जिस तरह एग्जाम कर रहे हैं लोग, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम ग्रेजुएशन करके बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस तरह ग्रेजुएशन का एग्जाम हो रहा है बेरोजगार नहीं घूमेंगे लोग। जिनको काफी का वो भरने नहीं आ रहा है, वो मार्कशीट नहीं भरने नहीं आ रहा है, वो 87% आ रहा है ग्रेजुएशन, हम पढ़ने वाले चुंगल लाए हैं, किसी की बात कर रहा हूँ। तो वो नहीं ग्रेजुएशन हर कोई ग्रेजुएट हो जा रहा है, आसानी से हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। वो लोग कल घूमेंगे, कल को वही लोग कहेंगे कि हम बेरोजगार है, उनको हक है दिखाने का, तो लॉजिक पास करके ग्रेजुएशन दिखाइए ना। कोई पता नहीं कौन से सिंह एक बार बने थे मुख्यमंत्री, चरण सिंह करके, पता नहीं 1999 की बात बता रहा हूँ, कल्याण, हाँ कल्याण, वेरी गुड, कल्याण सिंह, उनके राज में जो पास हुआ है उनको एक शाबाशी दी जाती है, ऐसा खतरनाक एग्जाम कराते थे। मेरे पापा बताते हैं उस टाइम के, तो सारी बातें बताता है, हम लोग बताते हैं कभी कभी बैठा के, तो वो एग्जाम था, उस तरह एग्जाम होते थे। अभी क्या है, अब तो टीचर डांट रहा है, जल्दी पूरा लिखो रहता है पीटे, ठीक है पूरा लिखवा देना सब, एक भी छोड़ना नहीं है, तो हाथ पैर तोड़ देंगे, एक भी छोड़ देंगे क्वेश्चन, जल्दी लिखो, एक डेट सब बता देना, एग्जाम हो रहा है। और फिर आप मान लीजिए उसी पे लोग ने कहेंगे कि हम ग्रेजुएट हैं सर, मुझे तो जॉब ही नहीं मिला है, गवर्नमेंट खराब है, पॉपुलेशन नहीं देख रहे हैं, चीजें नहीं देख रहे हैं, वैसे ही किसी से मिल गया होगा मिलता जुलता, समझा नहीं रहा, किसी कभी कभी ये भी करते हैं, थोड़ा आपको रियायत दे दिया होगा, किसी से मिल गया होगा, किसी मैचिंग नाम मिल गया होगा, उसे जोड़ दिया। हाँ तो वही नहीं कर रहा है, लेकिन ये फ्रॉड ही है ना, फ्रॉड ही तो है, लोग इसका मिसयूज कर। लेकिन अच्छी बात है गवर्नमेंट रिस्क ले रही है, बताइए 5-5 लाख के लोग ऑपरेशन करवा ले रहे हैं, 5-5 लाख का दे रही है गवर्नमेंट, ही ना भर रही है, 5-5 लाख का लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और जानते हो ऐसा नहीं है आयुष्मान कार्ड कहीं नहीं लगा, नहीं 500 दवाई लेकर मेडिकल पर लगा दोगे, उसका अप्रूवमेंट मिलता है। मैंने एक बार आपसे कहा था पैकेज 15,000, 32,000, 40,000 का, या 4,20,000 इस तरह का पैकेज है, तो डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं कौन सा पैकेज में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो जानता है, बढ़ा दे रहे हैं समझाने, वही मैं बोला हूँ, जैसे 15,000 का सिलेक्शन ले लिया, भले से मेरे भैया की दवाई हुआ होगा 6,000-7,000 लगा होगा, लेकिन किसी का बिल बनाए 15 का बनाएंगे, क्योंकि पैकेज है ना, 15 से कम में होगा ही नहीं, वो 15 कर लेंगे। 3 दिन से केवल चूंकि नौटंकी बहुत झगड़ा हुआ तब जाके छुट्टी करा के हम लोग ले गए, और केवल फोटो मंगा भिजवा रहे हैं सब 3 दिन से, अब हो गया, अब खाली 3 दिन मेरी बच्ची घर रही है फिर भी फोटो मांग रहे हैं सब, क्योंकि 3 दिन दिखाएंगे सब, 3 दिन और ट्रीटमेंट चल रहा है ताकि उनका अपना कोटा पूरा हो जाए। सोचो मेरे चाचा आए, एक दो जन को उनको साटे भी और ले गए घर, एक गिरगारी पे, एक दो लोग साटे पता है क्या कर रहे थे, सब कह रहे सब कि अब स्पेशल वार्ड से जनरल वार्ड में भी भर्ती करना पड़ेगा 2 दिन के लिए। मेरे चाचा का ये सब नहीं करने का, हम चूतिया दिख रहे हैं क्या, उठा के ले नहीं जाने दे रहे थे सर। डॉक्टर से क्या है, डॉक्टर का पूरा इतिहास जानते हैं चाचा जी हमारे, वो वर्मा नहीं है, छौर है, बस उनसे शादी हो गई है तो बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है ना, तो शायद बोले तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप जाइए, तो वही घर आ गए, कह बस फोटो दे दीजिएगा 2-3 दिन, हम तो वही फोटो मंगा के पैसा बनाया है लोग, तो चीटिंग बहुत है आजकल, और वही कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई है। ये क्या हो रहा है, एनएफसी में चल ही नहीं रहा है, कल की क्लास में देख लिया जाएगा राशन कार्ड, अरे मतलब मंडे को यार नहीं खुला तो मैं क्या देखो, हाँ देखिए राशन कार्ड सर्च कर रहे हैं तो खुल जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे, ये साइड से दिक्कत है, मैंने लिखा राशन कार्ड इंटर किया खुल गया ना, अब इसके बाद ये नहीं खुल रहा है, खुल जाएगा तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं बाबू, हम तो यही है पढ़ाने के लिए मैं। नहीं हो रहा है, बाद में पढ़ लीजिएगा, फिर क्या करना है आप लोग, देखिए साइड साइड से दिक्कत है, नेट से दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही सिर्फ।